नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर। आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, काटोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बेलोना गांव है, बेलोना ग्राम पंचायत है, पिछले 2 महीने से तकरीबन वहां आंदोलन चल रहा है अरविंद बांबल इन्हें न्याय दिलवाने के लिए। और इस 2 महीने के दरमियान एक भी राजनीतिक पार्टी के नेता अरविंद बांबल को न्याय दिलवाने के लिए वहां न कोई आंदोलन में शामिल हो रहे, न वहां के पुलिस थाना निरीक्षक से किसी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, न तहसीलदार को अपने यहाँ बुला करके कोई पूछताछ कर रहे हैं। जो कि बड़ी दुखद घटना घटी। ये पूरे शहर में चर्चा का विषय कि अरविंद बांबल जो थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए उन्होंने वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो धांधली हो रही थी उसको जनता के सामने लाने का प्रयास किया, उसको उजागर करने का वो किया। जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम ही नहीं हुआ है, बांधारे के अंतर्गत खोलीकरण के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं किया गया, और उसके लिए शासन से उन्होंने पैसा मंगाया और उसकी अफरा तफरी कर दी। 7-7.5 लाख रुपए का विषय था। ये जब वहाँ के बेलोना गांव के ग्राम पंचायत को, ग्राम सचिव को और बाकी कर्मचारियों को पता चला, एहसास हुआ कि इसकी शिकायत अरविंद बांबल इन्होंने किया है, तो जबरन उसे परेशान करने के लिए, उसे तकलीफ देने के लिए, उसका घर तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन लेकर के ये लोग वहाँ पहुंचे, जिससे वो आहत होकर के उन्होंने आत्मदहन जैसा कदम उठाया और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ये सभी को पता है कि ये अगर कार्रवाई के लिए अगर ग्राम पंचायत वहाँ नहीं पहुँचती थी, ये कदम वो नहीं उठाती थी जिससे वो आहत नहीं होता, तो उसकी मौत नहीं होती थी। और मृत्यु पूर्व उसने बयान भी दिया, अरविंद बांबल इन्होंने उपचार के दौरान उन्होंने बयान भी दिया है नागपुर में कि मेरे मौत साथ में किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसकी नैतिक जवाबदारी ग्राम पंचायत की होगी। लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया पुलिस के तरफ से और तहसीलदार के तरफ से कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और जो दोषी है उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। आज 2 महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। बहुजन वंचित आघाड़ी जो है उनके तरफ से भी संगठन, उनके तरफ से भी आंदोलन किया गया। प्रहार संगठन जो है उसके आशीष जायसवाल करके नागपुर जिला उपाध्यक्ष है, उनकी भी टीम नागपुर से जाकर के वहाँ आंदोलन किए भी हाल ही में 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया, तहसीलदार को निवेदन दिए, पुलिस थाना निरीक्षक को निवेदन दिए। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा। बहुजन वंचित आघाड़ी की तरफ से, संगठन की तरफ से भी आंदोलन किया गया। 14-15 तहसीलों में उन्होंने भी आंदोलन किया, निवेदन दिए, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता वहाँ रहते हैं। सत्ता में जो बैठी सरकार है उसके गृह मंत्री नागपुर में रहते हैं, केंद्रीय मंत्री नागपुर में रहते हैं, और भी मंत्री नागपुर में रहते हैं। किसी के कान में कोई जू नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री ने लाडली बहन के लिए 1500 रुपए की जो घोषणा की, कुछ लोगों के खाते में अगर मिल गए, आ गए हैं, तो उसके लिए काटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेड़ावा बुलाया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि जिनको नहीं मिला उन्हें भी जल्द से जल्द उनके फार्म की जांच पड़ताल करके उन्हें भी जल्द से जल्द उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। लेकिन आने वाले विधानसभा में आप लोगों का काम है, आप बहनों का काम है कि हमारी तरफ विशेष ध्यान देना, हमारे लिए प्रचार प्रसार के लिए तो करो। इसका मतलब ये जो 1500 रुपये भी इनको दिया जा रहा है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कोई लाडली बहना नहीं है, कोई वो नहीं, इसे वोट बैंक बनाया जा रहा है, ये खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि जनता के साथ में जो दुखद घटनाएं घट रही है, तो क्या ये इनकी भी नैतिक जवाबदारी नहीं है नेताओं की कि वहाँ इन्होंने जाना चाहिए, उनकी समस्याएं समझना चाहिए।
उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बेलोना ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये मामला हुआ। कुछ ही दूरी पे जलालखेड़ा एक ग्राम पंचायत है, वो भी काटोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। वहां पर भी 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर पहले एक घटना घटी। वहां के ग्राम सचिव ने वहां जो कार्यरत सफाई कामगार महिला है उसके साथ में छेड़खानी की, जातिवाचक गालियां दी, एक झापड़ उसे रसीद दिया। इसकी भी शिकायत उस महिला ने संबंधित पुलिस थाना जो है जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ शिकायत। मेरे पास में भी शिकायत की फ़ोन द्वारा। उसकी शिकायत सुन करके मैंने भी जलालखेड़ा पुलिस निरीक्षक जो भी है उनसे चर्चा की। उन्होंने बताया, मुझे आश्वस्त किया कि हमने इनके ऊपर में कार्रवाई की है। लेकिन मैंने जब उन्हें पूछा कि आपने क्या उन्हें गिरफ्तार किया, तो नहीं, बोले हमारी जांच चल रही है, जांच पूरी होते ही हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। यानी एक ही काटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जलालखेड़ा ग्राम पंचायत हो या बेलोना ग्राम पंचायत हो, और भी ऐसी कई ग्राम पंचायत होगी जो जहां पर इस तरीके से जनता के साथ में अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। अभी 6-8 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। मुंबई से कुछ दलाल लोग आए थे और उन्होंने उन्हें प्रलोभन दिया कि हम अच्छे दाम में आपका अनाज खरीदेंगे। कई करोड़ों रुपए का अनाज काटोल क्षेत्र से उन्होंने खरीदी कर लिया और चले गए। कई करोड़ों रुपए की चोट उन्हें मिल गई, किसानों को उन्हें भुगतान नहीं किया गया। उसकी भी शिकायत उन्होंने काटोल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाना अंतर्गत की। पुलिस ने ठंडे बस्ते में सारा मामला डाल दिया, लेकिन गांव वाले और वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आकर के जब नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और नागपुर के ग्रामीण पुलिस आयुक्त से जब इस विषय में चर्चा की, उनके जानकारी में सारा मामला लाया गया, तब उनके कान में जूं रेंगी। तो सारा का सारा मामला उन्हें उस पुलिस थाना से बुला करके मंगवा करके वो फाइल अपने माध्यम से उसकी तहकीक करवाई और वहाँ जो संबंधित जो आरोपी थे, जो गुनाहगार थे, मुंबई रहे जहाँ भी रहे, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके लाए। तो ये समझ के परे कि थाना निरीक्षक को तनख्वाह मिल रही है, तहसीलदार को भी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन अपनी नैतिक जवाबदारी निभाने के लिए कोई खड़ा नहीं। उसी तरीके से नेता है, चुनाव मैदान में खड़े हो रहे हैं, जनता से वोट की अपेक्षा रखते हैं, चुन के आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जनता की जो नैतिक समस्या, जो रोजमर्रा की समस्या है, उसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते। अभी कल ही की बात है, एक पेंटर है लक्ष्मण बोरोले करके, बीमार था बेचारा, नागपुर में उसका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान कल उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उनकी डेड बॉडी मिलने में शाम हो गई, लेकिन गांव में इत्तला कर दिया गया था कि इनकी डेथ हो गई, हम इनको लेकर के आ रहे हैं। गांव वालों ने मिलजुल करके सारी तैयारी की। जब यहाँ से डेड बॉडी वहाँ पहुँची बेलोना, अंधेरा हो चुका था। वो लोग डेड बॉडी लेकर के बेलोना मोक्षधाम घाट पहुँचे और आपको वीडियो में दिखाई, तो वहाँ पूरा अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है। किसी प्रकार की एक भी स्ट्रीट लाइट के ऊपर लाइट नहीं जल रही। लोगों ने मोबाइल के टार्च जलाए, किसी ने टेम्बे जलाए, किसी ने मोमबत्ती खरीद के लाई। पूरे मोक्षधाम घाट के ऊपर में टेम्बे, मोबाइल के टार्च, मोमबत्ती, इससे रोशनी की गई और लक्ष्मण बोरोले जो पेंटर थे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ा दुख होता है सारी चीज देखकर। निधि सरकार के पास में है, सरकार भेजती है। अगर उसकी न्यायिक जांच करवाई जाए तो पता चलेगा कि सरकार से जो निधि आती है कितने मायने में खर्च होती है और कितने मायने में गबन होती है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है अरविंद बामल की जो मौत हुई। उसने सच्चाई जनता के सामने लाने का प्रयास किया और आत्मदहन करने जैसी उसके ऊपर नौबत आई और उसकी मृत्यु हो गई। अब न्याय दिलवाने के लिए
सामाजिक संगठन प्रयासरत है पर राजनीतिक पार्टी के नेता प्रयासरत नहीं है। इसके पीछे का कारण वही जानते हैं। विदर्भ राज्य की मांग को लेकर के सालों से ये मांग चल रही है। पहले नेता लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे कि विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, अब नेता उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। काटोल क्षेत्र के कुछ लोग हैं, आज नागपुर में 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान चौक के ऊपर में आमरण उपोषण पे बैठे हैं। लेकिन न तो जिला अधिकारी जाकर के उनकी समस्या सुनने वाला, न पुलिस आयुक्त जाकर के उनकी समस्या सुनने वाला। उनको पता है नेताओं को कोई लेना देना नहीं है और विदर्भ राज्य अलग होना नहीं है, और ये करके देने वाले भी नहीं, क्योंकि इनका काम बन रहा है। ये चुन के आने के बाद इनको सत्ता सुख भोगना है। ये पार्टी की सत्ता नहीं है, दूसरी पार्टी की सत्ता है, तो उसके तरफ से ऑफर मिलती है, वहाँ चले जाते हैं। इनके घर गृहस्थी ऐशो आराम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से सब फली भांति अच्छे तरीके से चल रही है। सिर्फ तकलीफ और सफ़र आम जनता हो रही। तो आम जनता ने भी अब धीरे धीरे मानसिकता बना ली कि लालच और प्रलोभन में हमको पड़ना नहीं है। जो देता है लेना है, जो खिलाता है खाना है, पर वोट हमें उसी को देना है जो हमारे काम का है। और ये आने वाले विधानसभा में के चुनाव में भली भांति वो नेता लोग समझ जाएंगे। वैसे भी वर्तमान में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसे जो उम्मीद थी उसे उसकी एहसास और उसकी वो उम्मीद पे जनता ने उसको दिखा दिया। अब भी समय है, विधानसभा में चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, किस महीने होने वाला है। जनता की अपेक्षा है कि हमारी रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं और जो जटिल है, जिनाइन है, उसके ऊपर में प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने हमें मदद करना चाहिए। अगर नहीं करते तो समय पे हमारे साथ में भी एक दिन ऐसा आता है कि हमारे बहुमूल्य वोट की हम नैतिक जवाबदारी सही ढंग से निभाएंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले 2 महीने पहले से मैं भी कुछ 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था, कुछ मामले भी उठाया था, जिसमें एक मामला लव जिहाद का था। पुलिस आयुक्त से लेकर के संबंधित थाना जो इस एरिया का सब भली भांति जानता है कि मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है। मुस्लिम लड़के को उस लड़की से शादी करना था, उसने अपने प्रेम जाल में उसे फंसाया। लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, तो उसको ये बोला ठीक है मैं तेरे हिंदू रीति रिवाज से शादी करूंगा। उसने उसके घर में जाके उसके घर वाले रिश्तेदार जो भी थे सबको मनाया, हिंदू रीति रिवाज से उसके साथ शादी की। शादी करने के बाद में 15 ही दिन के अंतर्गत उसने अपने मुस्लिम धर्म के अंतर्गत अपना दूसरा विवाह कर लिया। और उसी बीच में शारीरिक संबंध इससे भी स्थापित किया, जिससे दूसरा विवाह किया मुस्लिम समाज लड़की उससे भी स्थापित किया। ये भी गर्भवती होगी, वो भी गर्भवती होगी। 2 ही 3 महीने के अंतर्गत इसको मानसिक रूप से खूब प्रताड़ित करने लग गया, पैसों की मांग करने लग गया। ये तो खुद ही असहाय स्थिति, गरीब परिवार की लड़की थी, ये पैसे पानी नहीं दे पाई उसको, जो उसकी अपेक्षा थी 2-4-5 लाख जो भी मांग रहा था, धंधा बिजनेस कारोबार बढ़ाना जो काम के लिए मांगा होगा उसने नहीं दी, छोड़ दिया उसने लड़की को। जबरन शारीरिक संबंधी बनाया, उसके बाद भी बनाया। उसने पुलिस कंप्लेंट की, शिकायत की, पुलिस ने उसको ठंडे बस्ते में छोड़ दिया। भरोसा सेल में मामला ट्रांसफ़र कर दिया। भरोसा सेल वाले की भी समझ में आया इस लड़की के साथ में गलत हुआ है। भरोसा सेल वालों ने भी उस लड़की को पत्र दिया, थाने को पत्र दिया, लेकिन ठंडे बस्ते में ही पड़े रहा। वो लड़की स्वयं पुलिस आयुक्त कार्यालय 2 बार गई, उसे मिलने नहीं दिया गया, नर्वस होकर के घर जाके बढ़ गई। हमने उस मामले को उठाया, 2-3 खबर लगाई, तब जाकर के थोड़ी सी कहीं जूं रहेंगी। भरोसा सेल का जब पत्र आया, हमारे तरफ से मामला उठाया जा रहा, तब अभी जाकर के कल उसका बयान लिया गया। अब बाकी की जो कार्रवाइयाँ उसके ऊपर करना है, अब कब करते हो भगवान जाने। 3 महीने से तो भुक्तभोगी इधर उधर घूमी रही। अब कब कार्रवाई होती है, कब उसे सलाखों के पीछे भेजते हैं, ये वो थाना जानता है।
फिर भी मैंने उसे समझाया कि अगर ये महीना 8-15 दिन के अंदर अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो एक वकील लगाओ, सीधा मामला में कंप्लेंट केस फाइल करो न्यायालय में। उसकी भी वो तैयारी मजबूरन, कुछ हेल्प हम लोगों को करना पड़ेगा, कुछ समाज के लोग करेंगे, डालना पड़ेगा। उसी तरीके से बाकी जगह भी ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, आज से नहीं सालों से हूँ, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन चलाया करता था, कामगार यूनियन चलाया करता था। लेकिन कामगार यूनियन चलाने के दौरान जो समस्याएं हम लोगों के सामने आती थी, सरकार का कायदा है 240 दिन अगर नियमित रूप से अगर कोई काम करता है उसको स्थायी स्वरूप का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाता। उसके लिए उसको आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और उसके लिए हम जैसे लोगों को उसको साथ देना पड़ता है। अब वो जनता के सामने हम हमारी समस्या, उस मजदूर की समस्या लाने के लिए हमारे को वर्तमान पत्रों में प्रेस नोट भेजना है, न्यूज पोर्टलों में अपनी खबर लगवाना है, उनके पास मिन्नतें करना है। लेकिन देखने में ये आता है, आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले तो खबरें छप जाया करती थी, जनता में मालूम पड़ता था हाँ शहर में क्या चल रहा है। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है, जिसका बल है, जिसका धन है, उसकी खबर लग रही। तो मजबूरन समाज सेवा के साथ में एक पोर्टल भी हमें बनाना पड़ा, जिसका नाम हमने रखा आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल। ये आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल बोले तो ये जनता के लिए हमने बनाया है, आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बनाया है। आपकी समस्याओं को जनता के सामने लाने के लिए हमें किसी के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े, उसके लिए बनाया है। कम से कम हमारे पास आई हुई समस्याओं को तो भी हम बाखूबी अपने तरीके से आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रख सके, उसके लिए हमने ये चैनल भी बनाना पड़ा। तो ये चैनल बनाने के बाद उसका भी खामियाजा हम लोग भोग रहे हैं। लव जिहाद का जो मामला लगा उठाया था हमने, जो आरोपी था, जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया, और हमारे पास प्रमाण है, उन्होंने हमने न्याय क्या, उस व्यक्ति ने हमें एक 3 पन्ने का प्रेम पत्र भेजा कि मैं आपके खिलाफ मानहानि का दावा डालूंगा करके। मैंने तो उसके नोटिस का जवाब नहीं दिया। मैं तो चाह रहा था ये व्यक्ति मेरे खिलाफ में 1 लाख का क्या 10 लाख का डाले, और मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि ये लव जिहाद है, इसने लव जिहाद किया है, और मैं इसे सजा दिलवाऊंगा। पर वो मैंने तो उसके नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, ना तो मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे खिलाफ वो कोर्ट में जाए कि हमारे पे गलत आरोप लगा रहे हैं, ताकि मैं कोर्ट में सिद्ध कर दूँ। पर वो न्यायालय, मुझे पता नहीं जाएगा, उसको खुद को अपनी गलती का एहसास है। पर बोलते हैं ना, चोरी करना और ऊपर से मुजोरी करना, वो आदत है, तासीर बन गई। फिर भी मेरी सिंपत्ति उस बच्ची के साथ में है। न्यायालय की लड़ाई के लिए जो भी मदद लगे कि हम लोग उसे करेंगे और उसे न्याय दिलवाएंगे। तो उसी तरीके से साथियों, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत की जो भी ऐसी जनीन समस्या रहती है, ये आपका अपना चैनल है आवाज़ लोकतंत्र की। इस पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, पर्सनल भी दिए हुए हैं, कार्यालय के भी दिए हुए हैं। आप इसके ऊपर अपनी समस्या भेज सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को जनता के सामने सही रूप से प्रस्तुत करें और आपको न्याय दिलवाएं। धन्यवाद साथियों।